प्रदेश में भाजपा सरकार को 3 साल हो गए हैं। विपक्ष सरकार के कार्यकलापों से खुश नहीं है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार के कार्यकाल को असफल बताया है और जश्न के बजाय 5 उपलब्धियां बताने को कहा है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2.5 साल में सरकार विकास का एक भी काम नहीं कर पाई है। सरकार की प्रशासन पर पकड़ ही नहीं है, जिसका भुगतान प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अटल टनल सोनिया गांधी की सोची हुई योजना थी। जिस तरीके से टनल को राजनीति अखाड़ा बनाया गया है, भाजपा टनल के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है। सरकार के पास एक भी उपलब्धि गिनाने को नहीं है। मंडी में एयरपोर्ट का काम ठंडे बस्ते में चला गया है। इन्वेस्टर मीट में नतीजा रही, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल विश्वविद्यालय आज आरएसएस का अखाड़ा बन गया है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर अयोग्य लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। छात्रों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। एबीवीपी के छात्र भी आज उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनकी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के आगे उठाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे विश्वविद्यालय जाकर स्वयं कुलपति के समक्ष छात्रों की मांगे रखेंगे। और वर्तमान सरकार द्वारा केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसको पूरा करने का कार्य किया गया। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं था, मगर जिस तरीके से इस एक टनल को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई, ये इस चीज को दर्शाता है कि भाजपा सरकार के पास हिमाचल में आज कोई उपलब्धि नहीं है। आज वो केवल और केवल सारी की सारी अपनी उपलब्धि उस टनल के माध्यम से ही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है। आज मैं खुले रूप से सरकार को ये चैलेंज हम देते हैं कि जिस तरीके से आपने होर्डिंग पूरे प्रदेश में अटल टनल के लगाए हुए हैं, 5 चीजों के, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 बड़ी चीजें जो वर्तमान सरकार में जिसकी कल्पना की गई, जिसकी आधारशिला रखी गई, जिसका बजट वर्तमान सरकार में पिछले 2.5 साल में दिया गया और आज वो बनकर तैयार हो चुकी है, ऐसी 5 चीजों का आप पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाएं तो हम आपको मान जाएंगे। आज 2.5 साल इनके वर्तमान सरकार को हो चुके हैं। एक बड़ा कार्य इस सरकार ने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में इनके पास कहने के लिए नहीं है। चाहे वो मंडी के एयरपोर्ट की बात हो, बड़ी बड़ी बातें की गई जब आपका पहला बजट था, उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई कि ये हमारा सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज एक ईंट उस एयरपोर्ट की अभी तक जो है वो मंडी के अंदर नहीं लग पाई। कोई एतराज नहीं है ये कहते हुए, मैं इंस्टीट्यूशन का सम्मान करता हूं, मगर आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक आरएसएस का अखाड़ा बनकर रह चुका है। आज वहां पे इनकॉम्पिटेंसी जो है वो आसमान छू रही है। आज वहां पे जो प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है, जो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, वो केवल और केवल नाबा और आपके नागपुर के रिकमेंडेशन के ऊपर वहां पे जो है वो आपके प्रोफेसर्स की, आपके एसोसिएट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। और उसका जो भुगतान है, जो ये इनकॉम्पिटेंट प्रोफेसर्स है, जो अपने को इंटेलेक्चुअली बहुत वैज्ञानिक समझते हैं, अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, उनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से प्रदेश के युवाओं का भविष्य ये लोग जानबूझकर राजनीति के चलते जो है उसको अंधकार की ओर फेंक रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक जमाने में पूरे देश में और विश्व भर में भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का नाम था। आज उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, आज उसका जो एक स्तर जो हमारी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, आज वो कम होते होते आज वहां पर इनकॉम्पिटेंट लोग जो है वो शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी राजनीति से प्रेरित होकर मैं ये बातें नहीं कह रहा हूं। दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कि जब भी इस तरीके की रिक्रूटमेंट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, उसमें आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पीछे रखते हुए, इट इज ओनली द कॉम्पिटेंसी ऑफ द जो वहां पे आपके जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर वेरियस पोस्ट्स, दैट शुड बी डन ओनली एंड ओनली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, जो पिछले बहुत समय से हो नहीं रहा है। और उसकी वजह से हमारे शिक्षा का स्तर जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर गिरना शुरू हो गया है।